के बुलेटिन के साथ मैं हूं अनुपम। प्रदेश की और देश की बड़ी खबरों को लेकर के सबसे पहले बात करेंगे बड़ी खबर की। अगले महीने कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए चुनाव हो सकता है, यानी जून में कांग्रेस पार्टी को नया अध्यक्ष मिल सकता है। दिल्ली में आज कांग्रेस कार्य समिति की वर्चुअल बैठक हुई है, जिसमें हाल ही में हुए 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव के नतीजों पर चर्चा की गई। आलाकमान ने हार पर चिंता जताई है। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कहा कि करारी हार से हम सब निराश हैं। उन्होंने कहा कि हैरानी की बात है कि हम बंगाल में भी खाता नहीं खोल पाए, वहीं केरल और असम में हम मौजूदा सरकार को हराने में नाकाम रहे। तो यहां पर जून में कांग्रेस पार्टी को नया अध्यक्ष मिल सकता है। इससे पहले भी आपको बताएं कि कांग्रेस में अध्यक्ष पद को लेकर कई बार मंथन हो चुका है। और बातचीत करने के लिए रंजीता हमारी संवाददाता हमारे साथ सीधे जुड़ रही है। रंजीता, क्या जानकारियां निकलकर सामने आ रही हैं? 5 राज्यों में कांग्रेस की हार पर मंथन के बाद क्या एक बार फिर अध्यक्ष पद को लेकर के अटकलें शुरू हो गई हैं? अनुपम, देखिए 5 राज्यों में जिस तरह का प्रदर्शन रहा कांग्रेस का, जहां उम्मीद की जा रही थी, केरल और असम की अगर बात करें, आज जब कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक हुई तो सोनिया गांधी ने भी इस बात का जिक्र किया कि असम और केरल, जहां उम्मीद की जा रही थी कि वहां सरकार आ सकती है कांग्रेस की, वहां का प्रदर्शन इतना जो कह सकते हैं निराशाजनक रहा। वो क्यों रहा, उसका मंथन होना चाहिए। साथ ही जब इन तमाम चीज़ों पर बातचीत हुई, अलग अलग जो प्रभारी हैं 5 राज्यों के, उन्होंने अपनी दलीलें दी। उन्होंने बताया कि किस वजह से कांग्रेस पार्टी की हार हुई है। पश्चिम बंगाल में 0 पर कांग्रेस रही, तो उस वजह से क्या रहा कांग्रेस का वहाँ, किस वजह से कांग्रेस जो है वो एक भी सीट नहीं जीत पाई। तो इन तमाम बातों के बाद सोनिया गांधी ने साफ तौर पर यह स्पष्ट किया कि 22 जनवरी को जो बैठक हुई थी, जिसमें ये बताया गया था कि कांग्रेस के नए अध्यक्ष का चुनाव जून के महीने में कर लिया जाएगा, वो अभी भी उसी तरह से शेड्यूल रहेगा, उसमें किसी तरह का परिवर्तन नहीं होगा। और वर्किंग कमेटी की बैठक में ये ऐलान किया गया कि जून के महीने में कांग्रेस को अपना नया अध्यक्ष मिलेगा। क्या शेड्यूल होगा, नामांकन किस तारीख को होगी, नामांकन वापसी का वो जो पूरा प्रक्रिया है अनुपम, वो प्रक्रिया किस किस तारीख को क्या रहेगी? बिल्कुल बिल्कुल रंजीता, आप नजर बना के रखिए, आगे भी हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। तो रंजीता हमारी संवाददाता इस वक्त की बड़ी खबर पर हमें अपडेट दे रही थी। और आइए अब देखते हैं 100 गांव 100 खबर, यानी प्रदेश की खबरें तेज रफ्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज अयोध्या के दौरे पर विकास भवन में बने कोविड कमांड कंट्रोल रूम का निरीक्षण करेंगे। उसके बाद करेंगे समीक्षा बैठक। गोरखपुर के चिरगांवा में सीएम योगी ने लिया वैक्सीनेशन सेंटर का जायजा। आज से उत्तर प्रदेश के 11 जिलों में शुरू हुआ 18+ कोविड वैक्सीनेशन। जमीनी हालात जानने के लिए खुद पहुंचे हैं मुख्यमंत्री योगी। उत्तर प्रदेश के 11 जिलों में आज से वैक्सीनेशन की हुई शुरुआत। अब कुल 18 जिलों में 18 साल से 44 साल के लोगों का टीकाकरण कोविन पोर्टल या आरोग्य सेतु ऐप में पहले करना होगा रजिस्ट्रेशन। गौतम बुद्ध नगर में टीकाकरण की तैयारी पूरी। जिलाधिकारी ने दी जानकारी, पहले से रजिस्ट्रेशन कराने वाले लोगों को लगेगी वैक्सीन। आगरा में भारी अव्यवस्थाओं के बीच शुरू हुआ वैक्सीनेशन। आगरा में बनाए गए वैक्सीनेशन सेंटर के बाहर सोशल डिस्टेंसिंग की उड़ी धज्जियां। उत्तर प्रदेश के 11 जिलों में 18+ लोगों को लग रही है वैक्सीन। नोएडा के जिला अस्पताल में लगी वैक्सीन लगवाने वालों की लंबी भीड़। पुलिस ने भीड़ को काबू करने के लिए बुलाई एक्स्ट्रा फोर्स। अयोध्या में 18+ वैक्सीनेशन कार्यक्रम का शुभारंभ। जिला महिला अस्पताल सेंटर में सांसद लल्लू सिंह ने फीता काटकर 18+ वैक्सीनेशन की शुरुआत की। हर रोज लगाए जाएंगे 2300 वैक्सीन। प्रदेश के वैक्सीनेशन सेंटरों पर टीका लगवाने के लिए लोगों की उमड़ी भीड़। युवाओं में दिखाई दिया उत्साह। टीके को बताया सुरक्षित, कहा डरने की नहीं जरूरत। वैक्सीनेशन सेंटरों पर अव्यवस्थाओं से परेशान हुए लोग। हरिद्वार के प्रेमनगर आश्रम में हुआ हंगामा। ऋषिकेश में विधानसभा अध्यक्ष के खिलाफ हुई नारेबाजी। हरिद्वार का बेल प्लांट दे रहा है लोगों को सांसें। रोजाना तैयार हो रहे हैं 2000 ऑक्सीजन सिलेंडर। दिल्ली उत्तर प्रदेश समेत सेना सप्लाई हो रहे हैं सिलेंडर। बरेली में बुखार से 1 दर्जन से ज्यादा लोगों की मौत से परेशान ग्रामीण। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से नहीं मिल रही कोई मदद। अलीगढ़ में कोरोना के नए वेरिएंट की आशंका। एएमयू ने जांच के लिए लैब सैंपल्स को भेजा दिल्ली।
एएमयू के 17 से ज्यादा प्रोफेसरों की अब तक हो चुकी है मौत। शामली में स्वास्थ्य कर्मचारी ने मरीज को ऑक्सीजन सिलेंडर दिलाने के नाम पर वसूले 10,000 रुपए। परिजनों का आरोप, रिश्वत लेने के बाद मरीज को लगाया खाली सिलेंडर, जिससे मरीज की हो गई मौत। गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस पहुंची इजराइल से मेडिकल उपकरण और दवाएं, कोरोना से इलाज में करेंगी मदद। वाराणसी में 750 बेड के अस्पताल की शुरुआत, बीएचयू में डीआरडीओ ने तैयार किया है अस्पताल। कल सीएम योगी ने किया था निरीक्षण। लखनऊ में जब्त दवाओं का होगा इस्तेमाल, जब्त रेमडेसिविर सीएमओ को सौंपने के आदेश। एसीजीएम कोर्ट 116 रेमडेसिविर और 5 ऑक्सीजन सिलेंडर किए गए थे जब्त। फिरोजाबाद में ऑक्सीजन की किल्लत को देखते हुए दिए गए 35 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, 1200 सिलेंडर के ऑक्सीजन जनरेट प्लांट की शुरुआत। देश में 24 घंटे में कोरोना के 3,66,161 केस, 3,53,818 लोग ठीक होकर लौटे घर। उत्तर प्रदेश में कोरोना मरीजों की संख्या में आ रही गिरावट, पिछले 24 घंटे में 23,000 से ज्यादा मिले केस, 296 लोगों की कोरोना से मौत, 34,000 से ज्यादा लोग ठीक। उत्तराखंड में सामने आए कोरोना के 5,890 नए केस, 24 घंटे में 180 मरीजों की हुई मौत। देहरादून में आए कोरोना के 2,419 नए केस। गाजियाबाद में बीते 24 घंटे में कोरोना के 578 नए मामले। प्रयागराज में एक्टिव केसों के मामले में तेजी से आई कमी, एक्टिव केस में टॉप 10 से बाहर हुआ शहर, पिछले महीने दूसरे नंबर पर था प्रयागराज। कानपुर में कोरोना संक्रमण के नए मामले तेजी से हो रहे हैं कम, पुलिस की सख्ती के बाद सड़क पर बेवजह निकल रहे हैं लोग, कोरोना कर्फ्यू का मिला जुला असर। ऑक्सीजन की कमी को दूर करने के लिए फिरोजाबाद में ऑक्सीजन प्लांट बनाने की तैयारी शुरू, सरकार की ओर से दिए गए 35 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर भी चालू। उत्तराखंड में 18 मई तक बढ़ाया गया कोविड कर्फ्यू, सुबह 7 से 10 बजे तक खुलेंगी जरूरी सामान की दुकानें, दूसरे राज्यों से आने वाले लोगों के लिए नेगेटिव रिपोर्ट लाना जरूरी। फतेहपुर में कोरोना कर्फ्यू को लेकर प्रशासन सख्त, पुलिस मार्च निकालकर लोगों को घरों में रहने की दी जा रही है सलाह, बिना वजह बाहर निकलने वालों पर प्रशासन की सख्ती। देहरादून के निरंजनपुर सब्जी मंडी में कोविड गाइडलाइन की उड़ी धज्जियां। कोरोना होने के बाद आजम खान की सीतापुर जेल में बिगड़ी तबीयत, लखनऊ के मेदांता अस्पताल में डॉक्टरों की देखरेख में चल रहा इलाज। बेटे अब्दुल्ला आजम को भी किया गया भर्ती, 30 अप्रैल को कोरोना की हुई थी पुष्टि। देहरादून में केशव अस्पताल पर स्वास्थ्य विभाग ने मारा छापा, अस्पताल में टीम को मिले कोरोना के 12 मरीज, नियम ताक पर रखकर अस्पताल में चल रहा था इलाज। कैबिनेट मंत्री नंदगोपाल गुप्ता और उनकी पत्नी ने होम आइसोलेशन में रहे जरूरतमंद मरीजों को निःशुल्क घर घर भोजन मुहैया कराने की पहल की है। 16 दिनों में 7,826 पैकेट जरूरतमंदों को मुहैया करा चुके हैं। आगरा में बीजेपी विधायक पप्पू लोधी ने अस्पतालों की व्यवस्था पर उठाए सवाल, पत्नी को कोरोना संक्रमण के बाद अस्पताल में नहीं मिली जगह, जिलाधिकारी के दखल के बाद कराया भर्ती, वायरल वीडियो की न्यूज 18 नहीं करता पुष्टि। मेरठ में प्रसपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित जानी ने मेरठ जिले को 30 एम्बुलेंस देने का किया ऐलान, दिल्ली में तैयार की जा रही है एम्बुलेंस। गाजियाबाद में स्क्रैप गोदाम में आग, फायर ब्रिगेड ने आग पर पाया काबू, आग लगने की वजह साफ नहीं। बरेली में हाईवे पर कार में लगी आग, महिला सिपाही ने बच्चे सहित बमुश्किल बचाई जान, फरीदपुर थाना क्षेत्र के दिल्ली हाईवे पर हुआ हादसा। संभल में रेल ट्रैक पर मिला अज्ञात युवक का शव, मृतक के चेहरे और माथे पर गहरे घाव, पुलिस युवक की शिनाख्त में जुटी। सोनभद्र में बलकर पलटने से चालक की मौत, मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। हाथरस में ढाबा संचालक ने युवकों को शराब पीने से मना किया तो युवकों ने ढाबा संचालक की जमकर पिटाई की, मारपीट की तस्वीरें सीसीटीवी कैमरे में कैद। अयोध्या नगर निगम के रिटायर्ड कर्मचारी की हत्या का अयोध्या पुलिस ने खुलासा किया, नगर निगम में संविदा की नौकरी दिलाने के नाम पर लिए गए पैसे वापस न करने पर 2 युवकों ने रिटायर्ड नगर निगम कर्मी की गला दबाकर हत्या की। आगरा में पेड़ से लटका मिला लड़के का शव, पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा, हरी पर्वत इलाके का मामला। बिजनौर में डबल मर्डर के आरोपियों पर इनाम घोषित, 6 आरोपियों पर 25-25 हजार का इनाम घोषित, हत्या के बाद से फरार हैं सभी बदमाश।
मथुरा में बारातियों पर लाठी डंडों और ईंट पत्थर से हमला, पुरानी रंजिश बताई जा रही है वजह। यमुना पार थाना के सुखदेवपुर गांव का मामला। ग्रेटर नोएडा में एसपी नेता की गोली मारकर हत्या, बाइक सवार 3 बदमाशों ने वारदात को दिया अंजाम। नोएडा महामाया फ्लाईओवर के पास बस पलटने से बड़ा हादसा, बस में सवार थे 70 यात्री, 12 लोग घायल। हरदोई में पुलिस की पिटाई से नाराज बिजली कर्मियों ने काटी बिजली, बिजली सप्लाई बाधित होने से करीब 246 गांव को हो रही है परेशानी। मथुरा के राजकीय बाल शिशु गृह के 22 बच्चे कोरोना पॉजिटिव, डॉक्टर्स की टीम ने विजिट कर सभी को किया गया होम आइसोलेट। सिद्धार्थनगर में एक डॉक्टर की मौत के बाद परिजन जेसीबी मशीन पर लादकर शव को दफनाने पहुंचे, वीडियो सोशल मीडिया पर हो रहा वायरल। इटावा की लॉयन सफारी में एक शेर के कोरोना संक्रमित मिलने के बाद कानपुर में बड़ी सतर्कता, सहायक वन संरक्षक एके सिंह ने दी जानकारी। इटावा में कोरोना कर्फ्यू के दौरान शराब बेचने वाले 2 दुकानों का लाइसेंस रद्द, जिलाधिकारी ने की कार्रवाई, चोरी छुपे बेच रहे थे शराब। बांदा पुलिस को बड़ी सफलता, अवैध खनन मामले में 3 लोगों को किया गिरफ्तार, नरैनी कोतवाली क्षेत्र का मामला। मऊ में सिरफरे आशिक ने पानी की टंकी से लगाई मौत की छलांग, वीडियो हो रहा वायरल, अस्पताल में उपचार के दौरान मौत। हरदोई में चुनावी रंजिश में कोरोना होने का आरोप लगाकर महिला समेत परिजनों की जमकर पिटाई, मारपीट में 3 लोग घायल, महिला बेहोश, 8 लोगों के खिलाफ केस दर्ज। बरली में जीत के बाद प्रत्याशी ने जमकर उड़ाए नोट, मकान की छत पर खड़े होकर पब्लिक पर फेंके नोट, कैंट थाना क्षेत्र की घटना। फर्रुखाबाद में दबंग बीजेपी नेताओं की गुंडई आई सामने, प्रधानी का वोट डालने आए मतदाता को दबंगों ने दौड़ा-दौड़ाकर पीटा, थाना शमशाबाद क्षेत्र का मामला। सोनभद्र के कुछ गांव में कोरोना का कहर, करीब 20 लोगों की कोरोना से मौत, लोगों में मचा हड़कंप। ललितपुर में जले शव को खा रहे कुत्ते, वीडियो हो रहा वायरल, सुरई घाट शमशान घाट का मामला। गोरखपुर में कोरोना भगाने के लिए गांव की महिलाएं कर रही हैं पूजा पाठ, संकट की घड़ी में गांव से बाहर जाकर सिवानों में जल चढ़ाने और तंत्र मंत्र का सहारा लेना पुरानी परंपरा है। कोरोना पर ऑस्ट्रेलिया का दावा, वायरस पर 2015 से रिसर्च कर रहा था चीन, गलती से वुहान लैब से लीक हुआ वायरस, जेनेटिक बायो वेपन्स की रिपोर्ट में खुलासा। चीन के मुखपत्र ग्लोबल टाइम्स ने ऑस्ट्रेलियाई मीडिया के दावों को ठुकराया, कहा वायरस को हथियार बनाने का दावा गलत, एक शैक्षणिक किताब पर आधारित है झूठा दावा। दिल्ली में ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की जमाखोरी में आरोपी नवनीत कालरा अब नहीं भाग सकता विदेश, नवनीत कालरा के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी। जून में प्रदेश सरकार 60 लाख गरीब बुजुर्गों के खाते में भेजेगी पेंशन, समाज कल्याण विभाग को 1800 करोड़ रुपए का बजट जारी, योजना के तहत बुजुर्गों को 500 रुपए महीना पेंशन। इटावा में स्थानीय लोगों ने कोरोना योद्धा की भूमिका में रहे सफाई कर्मियों का स्वागत किया, 1 दर्जन सफाई कर्मियों का सम्मान फूल मालाओं के साथ किया गया। उन्नाव में हादसे में 3 की मौत, तरबूज से बड़ा ट्रक पलटने से हादसा, ट्रक के नीचे दबे थे 3 बाइक सवार, शादी समारोह से घर लौट रहे थे तीनों। थाईलैंड की महिला की कोरोना से मौत, लखनऊ में हुई महिला की मौत, 31 मार्च को लखनऊ आई थी महिला जिनसे मिली उनकी जांच में जुटी पुलिस। पीएम मोदी ने सीएम तीरथ से फोन पर की कोरोना के हालात पर चर्चा, पीएम ने हर संभव मदद का दिया भरोसा, सीएम तीरथ ने पीएम का जताया आभार। सीएस गृह अवनीश अवस्थी के पिता का निधन, लखनऊ के पीजीआई हॉस्पिटल में भर्ती थे आदित्य अवस्थी, लखनऊ में आज सुबह ली आखिरी सांस। सैफई मेडिकल यूनिवर्सिटी के कुलपति को भेजा गया छुट्टी पर, कोरोना संक्रमितों के बेहतर इलाज में नाकाम रहने पर की गई कार्रवाई, कुलपति का कार्यकाल 31 मई को हो रहा है समाप्त। रुक रहे हैं यहां पर एक ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद खबरें और भी है।